हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और इंपेरेटिव सेंटेंस का वॉइस पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हमने वॉइस बनाना है इंपेरेटिव सेंटेंस का तो सीखना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंस को पढ़ करके हमें पता चलता है कोई किसी को ऑर्डर कर रहा है, ओके, कोई किसी को एडवाइस कर रहा है, कोई किसी को सजेस्ट कर रहा है, या कोई किसी को कमांड कर रहा है, ओके, और कोई किसी को फॉरबिड कर रहा है। फॉरबिड मतलब मना करना, ओके। तो सेंटेंसेस दैट टेल अस अबाउट that someone is giving order to someone is giving advice, someone is giving suggestion, or someone is commanding, or someone is forbidding someone, कोई किसी को मना कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को पढ़ करके हमें जब इन सारी चीजों की फीलिंग्स आएगी या भाव उत्पन्न होगा, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस, ओके। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि वो सेंटेंस क्या कह रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता, फिर भी तो हमें इंपेरेटिव सेंटेंस तो पहचानना पड़ेगा। अगर हम इंपेरेटिव सेंटेंस पहचानेंगे ही नहीं तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस को वॉइस कैसे बना सकते हैं? फर्ज करिए आप किसी को पहचानते ही नहीं है, ओके, और आपका उसके पास एड्रेस नहीं है। पहचान मतलब उसका नाम, पता, ठिकाना, पेरेंट्स का नाम पता होना चाहिए। तब अगर वो सारी चीजें हमें मिल जाती तो हम उसके घर पहुंच सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, ओके। तो उसी प्रकार जब तक हम इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानना नहीं सीखते तो इंपेरेटिव सेंटेंस का वॉइस बनाना भी इम्पॉसिबल है। तो मैंने सेंटेंस को पढ़ लिया और ये पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गया कि द सेंटेंस दैट गिव्स ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, कमांड और फॉरबिडिंग नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। गॉट इट? लेकिन जब पढ़ भी लिया और समझ में भी नहीं आया तो क्या करेंगे? तब ऐसे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, ओके, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। और ऐसे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं प्लीज से, ऐसे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं काइंडली से, या ऐसे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं डू नॉट से, ऐसे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं नेवर से। ये सेंटेंसेस स्टार्ट्स होते हैं स्टार्ट्स विथ। तो ऐसे सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, प्लीज से शुरू होंगे, या काइंडली से शुरू होंगे, या डू नॉट से शुरू होते हैं, या नेवर से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट्स विथ, द सेंटेंस इज नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। तो हमने पहचानना सीख लिया कि सेंटेंस को पढ़ के समझ सकते हैं और सेंटेंस को देख करके समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और पहचानते हैं कि वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे है। तो मैंने कहा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। चलिए, गो टू मार्केट, किसी ने किसी को कहा गो टू मार्केट नाउ, अभी तुम बाजार जाओ। क्या हो गया? लग रहा है ना कोई किसी को ऑर्डर कर रहा है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। एक प्लीज वाला लेते हैं, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए। देखिए प्लीज से शुरू हुआ है, ये प्लीज है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो प्लीज से स्टार्ट हुआ, द सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये प्लीज वर्ड बताता है कि समवन इज मेकिंग रिक्वेस्ट, कोई किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है। अच्छा, इसमें रिक्वेस्ट भी होता है, मैं भूल गया था, रिक्वेस्ट का भी पता चलेगा, ओके। अभी काइंडली ले लेते हैं, काइंडली कम हियर, कृपया इधर आइए। तो काइंडली भी क्या कर रहे हैं? प्लीज का फीलिंग करवा रहा है, अर्थात रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डू नॉट टीज ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों को आप लोग ना सताएं। ठीक है, तो डू नॉट है यानी कि क्या कर रहा है? फॉरबिडिंग कर रहा है, मना कर रहा है, या फिर ऑर्डर कर रहा है। एक और क्वेश्चन सेंटेंस ले लेते हैं, नेवर अब्यूज एनीवन, किसी को गाली ना दो।
क्या कर रहा है, फॉरबिड कर रहा है, मना कर रहा है, या फिर ऑर्डर कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? ऑल सेंटेंसेस आर नोन एज इंपरेटिव सेंटेंस, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस जो आज हमने पहचानना सीख लिया, इससे हम पहचान करके वॉइस बना सकते हैं। और जब आप नरेशन सीखते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हमने पहचानना सीखना होगा। जब पहचानना आ जाएगा तो हम उसका नरेशन बना सकते हैं, जब हमें पहचानना आ जाएगा तो उसका हम वॉइस बना सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे इस इंपरेटिव सेंटेंस का हम वॉइस बनाते हैं। ये जो बोर्ड वर्क किया गया है, नाउ इट्स योर ड्यूटी टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। इसे अपने नोटबुक में आप नोट कर लीजिए, या वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब मैं इसको मिटाऊंगा जरा सा, ओके, ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ा सकूं। चलिए मैं पहला वाला क्वेश्चन लेता हूं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस शुरू होता है, जैसे गो टू मार्केट नाउ, ठीक है, गो टू मार्केट नाउ। तो मैं ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस लिया, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका क्या है, व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं। व्हाट और हुम से क्वेश्चन करने से जो आंसर मिलता है वो होता है ऑब्जेक्ट, व्हाट। तो व्हाट टू गो, क्या जाना है, कुछ नहीं जाना है, अर्थात ऑब्जेक्ट व्हाट से आंसर नहीं मिला, तो व्हाट से कोई ऑब्जेक्ट नहीं निकला। हुम, गो टू मार्केट नाउ, होम टू गो, किसको जाओ, किसी को मत जाओ, अर्थात इससे भी कोई आंसर नहीं मिला, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये अदर्स जो बच गया वो है। तो मैंने देखा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सिंपली ऐसे सेंटेंसेस का वॉइस हम ऑर्डर करके, अगर ऑर्डर रहेगा तो यू आर ऑर्डर टू, अगर एडवाइस होगा तो यू आर एडवाइस टू, अगर सजेशन होगा तो यू आर सजेस्टेड टू, या यू आर कमांडेड टू, या ऐसा हम बना सकते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने बना दिया यू आर ऑर्डर्ड टू। उसके बाद ये पूरा सेंटेंस उतर जाता है, यू आर ऑर्डर्ड टू गो टू मार्केट नाउ। ये एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव वॉइस हो गया। गॉट इट? तो जब भी कोई सेंटेंस वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो हमें सिंपली क्या करना है, ऐड करना है यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद जो सेंटेंस है उसको लिख देना है। अगर इसमें आया कि ऑर्डर किया जा रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड। अगर पता चला कोई किसी को एडवाइस कर रहा है, ओके, तो एडवाइस करेंगे, ठीक है। अभी ये हो गया। लेकिन अगर ऐसे सेंटेंस को ही अभी हमने इसी को हम सीखते हैं, अगर इसमें ऑब्जेक्ट दिया रहता तो क्या करते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, ऐसा वाला है। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, जैसे राइट अ लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को एक लेटर लिखो, ये भी क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, राइट अ लेटर, व्हाट इज टू राइट अ लेटर, एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और बाकी जो बचता है उसे हमें यूं ही उतार देना पड़ता है। चलिए हमने केवल लेना है वर्ब ऑब्जेक्ट, ये बाकी जो बच गया अदर्स है, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो इसको मैंने कॉम्प्लीमेंट लिखा। तो राइट अ लेटर टू योर फादर, जब ऐसा सेंटेंस रहता है अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद अदर्स, जो बच जाता है उसको कहते हैं। ऐसा होता है तो इसका वॉइस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमने लिखना है लेट, ओके, उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है बी, उसके बाद लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आ जाता है कॉम्प्लीमेंट, या उसके बाद जो बचता है अदर्स, ठीक है। देखिए, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऐसा वॉइस बना देंगे, और ऐसा दिया रहता है तो ऐसा वॉइस बना देते हैं, ठीक है। तो राइट अ लेटर टू योर फादर, दैट मीन्स सबसे पहले लिखना पड़ेगा लेट, उसके बाद लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, लेट अ लेटर, उसके बाद बी,
उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, राइट का रिटन हो गया, लेट अ लेटर बी रिटन टू योर फादर, ओके। सो ऑब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ अगर सेंटेंस शुरू होता है तो ऐसा रहने से ऐसा लेट से बना देते हैं, और लेट वाला दिया हुआ पैसिव वॉइस दिया हुआ है तो इसको एक्टिव में बना देते हैं ऐसा। तो राइट अ लेटर टू योर फादर, दैट मींस लेट अ लेटर बी रिटन टू योर फादर। अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, इसका मतलब हो गया तुम्हारे पिताजी को एक पत्र लिखा जाए। तुम्हारे पिताजी को एक पत्र लिखो, तुम्हारे पिताजी को एक पत्र लिखा जाए, ऐसा, ठीक है। तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाला जो सेंटेंस था उसको मैंने बनाया, ठीक है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, ये पूरा एग्जांपल आज हम लोग समझेंगे। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस शुरू हुआ ना उसको हमने बना लिया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे प्लीज और काइंडली से लिखा हुआ है। तो जो सेंटेंस स्टार्ट होता है प्लीज से या काइंडली से, उसका वॉइस हम कैसे बनाएंगे। देखिए जो सेंटेंस शुरू होता है प्लीज से या काइंडली से, इट इज वेरी इजी, ठीक है। जैसे प्लीज गो देयर, या प्लीज की जगह काइंडली भी लिखेगा तो बात एक ही है, क्योंकि दोनों का मतलब होता है कृपया, कृपया वहां जाइए, ठीक है। तो प्लीज जब लिखा रहेगा तो लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, पूरा लिख दिया मैंने। अब ये जो बाकी बचा हुआ उसके बगल में लगा देंगे टू लगा कर, टू गो देयर। तो क्या हो गया, प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाएं। यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर मतलब आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप वहां जाइए। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता है तो भी ऐसे ही करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो भी वैसा ही करते हैं। अभी काइंडली वाला वर्ड ले लेते हैं, काइंडली रिटर्न माई पेन नाउ, आप कृपया मेरी पेन आप लौटा दीजिए। तो काइंडली लिखा हुआ है तो काइंडली की जगह फिर वही लिख देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, काइंडली की जगह लिख दिया। और बाकी जो बचा रिटर्न माई पेन नाउ उसको बगल में लिख देना है, रिटर्न माई पेन नाउ। ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। चलिए काइंडली रिटर्न माई पेन नाउ, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न माई पेन। तो दो जो सेंटेंसेस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होता है उसका वॉइस हमने ऐसे करना है। गेटिंग माई पॉइंट। इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे प्लीज लिखा हुआ है तो प्लीज डू नॉट गो देयर, अगर ऐसा सेंटेंस दिया तब क्या करते हैं। चलिए मैं मिटाता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं। सर्च करिए, यहां लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट गो देयर, प्लीज डू नॉट गो देयर की क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, प्लीज डू नॉट गो देयर। तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड, तब डू नॉट टू लगाने के लिए हमें तब टू नहीं नॉट टू लगा देना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो देयर, ठीक है। काइंडली रहेगा तो भी वही करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला सीखा, फिर मैंने ये प्लीज और काइंडली का वॉइस सीखा। अभी डू नॉट और नेवर वाला वॉइस सीखते हैं। चलिए एक और वॉइस, डू नॉट एंड नेवर, द सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विथ डू नॉट और नेवर। जो सेंटेंस डू नॉट या नेवर से शुरू होता है उसके साथ क्या करते हैं, जैसे डू नॉट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो, ठीक है। ये डू नॉट अगर नहीं रहता तो क्या बनाते, अब्यूज एनीवन, तो लेट से बनाना पड़ता ना, ये वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, whom टू अब्यूज एनीवन, किसी को भी गाली दो, यही तो ऑब्जेक्ट हो गया एनीवन। अब ये डू नॉट पहले लगा हुआ है तो समझ लीजिए आप डू नॉट नहीं लगा हुआ है, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रहता तो हम कैसे बनाते थे, लेट
कैसे बनाते थे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, रेस्ट जो अदर्स ऐसा होता है तो क्या बना देते हैं? लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर रेस्ट जो बच गया, या अदर्स। तो ऐसा होता था तो हमने ऐसा बनाना था, ऐसा था तो ऐसा बनाना था, ठीक है। लेकिन इसमें जब नॉट लग जाता है, पहले हम ऐसा बना देते हैं, अब्यूज एनीवन, तो लेट एनीवन ऑब्जेक्ट है, लेट एनीवन, उसके बाद बी, उसके बाद अब्यूज्ड, ठीक है। लेकिन हमने बनाना डू नॉट, तो डू नॉट के लिए क्या लगना पड़ेगा? नॉट। लेट एनीवन नॉट बी, एनीवन नॉट बी अब्यूज्ड। ये क्वेश्चन है एंड आंसर इज दिस वन, ठीक है। डू नॉट अब्यूज एनीवन, तो लेट एनीवन नॉट बी अब्यूज्ड। चलो किसी को गाली नहीं देते हैं, किसी को गाली मत दो, एक्टिव। लेट एनीवन नॉट बी अब्यूज्ड, चलो किसी को गाली ना दिया जाए, ये एक्टिव, ये पैसिव। गॉट माय पॉइंट? तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोग जरूर नोट करिए। इस फॉर्मूला को बेस करके इस प्रकार का वॉइस हम बना सकते हैं, ओके। इसके साथ ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट है तो ऐसा बनाएंगे, अगर बिना ऑब्जेक्ट का है तो एक और ले लेते हैं आंसर, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। चलिए, इसमें अगर ऑब्जेक्ट है तो ऐसा बना, अगर बिना ऑब्जेक्ट हुआ तो जैसे डू नॉट गो टू मार्केट, बाजार मत जाइए। अगर बाजार जाइए ये क्वेश्चन है, डू नॉट समझ लिए नहीं लिखा हुआ है, तो डू नॉट को बंद करके बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू गो टू मार्केट। क्या बनाया? यू आर ऑर्डर्ड टू गो टू मार्केट। आपको ऑर्डर किया जाता है कि आप बाजार जाएं, लेकिन डू नॉट रहेगा तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो टू मार्केट। अब यहाँ क्या लगा देना पड़ेगा? नॉट। नॉट किस लिए? इस डू नॉट को यहाँ प्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पर डू नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नॉट लगाया। तो द क्वेश्चन इज डू नॉट गो टू मार्केट, द आंसर इज यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो टू मार्केट। होप in this very short class you people must have understood the voice of imperative sentence। तो हमने सीखा कि imperative sentence क्या होता है, राइट। हमने सीखा imperative sentence को कैसे पहचानते हैं। ऑल दीज आर द फॉर्मूला, पढ़ लेंगे पता चल जाएगा। रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है, एडवाइस है, फॉरबिडन है, ठीक है। अच्छा, पढ़ के समझ में नहीं आया तो देखकर समझ सकते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, प्लीज से शुरू होगा, और काइंडली से शुरू होगा, डू नॉट से शुरू होगा, नेवर से शुरू होगा, ठीक है। और इसको एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं, डू नॉट गो देयर, तो यू आर फॉरबिडन। ऑर्डर को क्या कर सकते हैं? यू आर फॉरबिडन, आपको मना किया जाता है, यू आर फॉरबिडन, और टू लगा सकते हैं, यू आर फॉरबिडन टू गो टू मार्केट, टू गो टू मार्केट। ऐसा भी हम बना सकते हैं, ये दोनों इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस क्लास में इंपेरेटिव सेंटेंस का वॉइस हमने सीखा। आपको ये क्लास, ये वीडियो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस का वॉइस कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले। और अगले इंफॉर्मेटिव क्लास वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगले क्लास में हम लोग दूसरी तरफ बढ़ेंगे, अर्थात नरेशन की तरफ बढ़ेंगे, और देखेंगे कि नरेशन कैसे बनाते हैं और कैसे नरेशन बना करके हम अपने राइटिंग और अपने स्पीकिंग को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं, ओके। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग विथ माय क्लास, विथ माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।